अरे मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूरों को अरे मजदूरों को मजदूरों को बांका प्रशासन होश में आओ, 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 होश में आओ। मजदूरों को फायदा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को फायदा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। अरे मजदूरों को न्याय दो, न्याय। मजदूरों को न्याय दो, मजदूरों के सम्मान में। तो साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मूल निवासी टाइम्स। जैसा कि हम जानते हैं, हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है, और आज इसी तरह की एक खबर बहुजनों के लिए जो बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे साहेब, इनके द्वारा यहाँ एक धरना आंदोलन किया जा रहा है। इस धरने का नेतृत्व हमारे साथ में खड़े हैं, जानते हैं क्या बात है। सर, परिचय बताइए आप। मैं प्रणीत कामगार शक्ति सेना शहर प्रमुख साबिरुद्दीन खान। मैं जो असंगठित बांध का मजदूर है, इनके जो अधिकार है वो अधिकार से वंचित जो सरकार कर रही है, उसी के वास्ते आज मैं आंदोलन करने आया हूँ यहाँ पे। सर, सरकार तो मजदूरों के लिए काफी सारी योजनाएं ला रही है, उनके श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग रास्ते पे क्यों है? ये योजना सिर्फ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी नहीं है, ये है एक्चुअल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम। और ये आज से चालू नहीं है कि आज इन्होंने चालू कर दिया और आज से स्कीम मिल रही है, लोगों को फायदा मिल रहा है। ये स्कीम 2014 से चालू है और इसके वास्ते हम शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन जो सही मजदूर है इसमें उनको इसका फायदा नहीं मिलता है। तो सही मजदूरों को फायदा देने के वास्ते इनमें लोग क्या है, पैसे वाले पैसे देके कार्ड बना लेते हैं और वो अपना फायदा लेते हैं। लेकिन जो सही मजदूर है, जिनको इनका अधिकार मिलना चाहिए ये और इनका कार्ड बने हुए है, इसके बाद भी इन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। ना इनको एजुकेशन में मिलता है, ना हेल्थ में मिलता है, तो कई जो आर्थिक मदद मिलती है, कई ऐसे फायदे हैं जो इनको नहीं मिलते हैं। जो मजदूरों को मिलने वाले फायदे हैं, क्या आप गिना सकते हैं हमारे चैनल? बिल्कुल बिल्कुल गिना सकता हूँ। इसमें जो मजदूरों को सबसे पहले जो फायदा मिलता है, एजुकेशन के ऊपर मिलता है। एजुकेशन ऐसा है कि अगर पहले से लेकर अगर बच्चा पढ़ता है आपका, तो पहले से लेकर 7वीं क्लास तक आपको हर साल इसको 2,500 रुपये मिलते हैं। बच्चा अगर कोई गरीब का बोले कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ सक रहा, लेकिन सरकार ने ये एजुकेशन का इतनी अच्छा स्कीम रखी है कि कोई भी गरीब ये नहीं बोल सकता कि मेरा बच्चा पढ़ाई पैसे के वास्ते मैं वंचित रह गया। तो पहले से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चा हर साल आपको 2,500 रुपये मिलते हैं। 7वीं से लेकर 5वीं क्लास तक के 7वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के हर साल आपको 5-5 हजार रुपये मिलते हैं। और 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के हर साल आपको 10-10 हजार रुपये मिलते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, इसके वास्ते आपको 25-25 हजार रुपये मिलते हैं। ये ऐसी स्कीम है जिसमें बच्चा आपका बिल्कुल वंचित नहीं रह सकता एजुकेशन से। उसके अलावा इसमें जो शादी होती है, अगर घर मजदूरों की शादी होती है तो इसके 25,000 रुपये उसको मिलते हैं। और डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। अगर सीजर से होती है तो 25,000 और नॉर्मल डिलीवरी होती है 15,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरह इसमें अगर कोई बीमार हो जाता है तो 10-10 हजार रुपये मिलते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि अगर 2.5 लाख रुपए इसमें घर बनाने के वास्ते मिलते हैं। लेकिन आज तक कोई मजदूरों को, सब झोपड़ी में रहते हैं और इनको आज तक के कोई सरकार ने, बांधकाम जो सरकार है नागपुर की, जो खास करके मैं बोलूंगा असंगठित मजदूर का जो ऑफिस है, यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। क्योंकि जो रियल मजदूर है इनको आज तक के एक भी घर बनाने को पैसा नहीं मिला है। सरकार तो हमेशा दावा करती है कि उन्होंने मजदूरों को काफी पैसा दिया हुआ है। सरकार दावा करती है, सरकार के दावे खोखले। अगर खोखले नहीं है तो ये तो सारे जो मजदूर दिख रहे हैं, ये आप मजदूर क्यों आते हैं यहाँ, क्यों आंदोलन करते हैं? अगर रियल अगर सरकार लोगों को दे रही है पैसा, तो ये मजदूर क्यों खड़े हैं यहाँ पे? इनके पास कार्ड है, कार्ड रहने के बाद भी इनको उसका फायदा नहीं। अनीता सिंह है जी। हाँ। क्या बताना चाहेंगे आप, जो मजदूरों को जो फायदे मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल पा? देखिए सर, ऐसा हो रहा है कि इसमें फ्रॉड बहुत चल रहा है। फ्रॉड तरीके से ये कार्ड बनाए जा रहे हैं और जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे सर ने बताया कि बर्तन की किट या आर्थिक मदद, सबसे ज्यादा जरूरी है इनको आर्थिक मदद देना, वो भी इन तक नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो इतने दिन से यहाँ बैठे हैं या ये जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर इनके पास वो सुविधा पहुंच जाती तो सरकार को सरकार के तो दावे है कि मजदूरों को सारी जो सुविधा है वो दी जा रही है। नहीं दी जा रही, नहीं पहुंच रही, इनको तक नहीं। ये देखिए, बीच में घोटाला हो रहा है, ये फ्रॉड तरीके से हो रहा है। बीच में अगर घोटाला ना हो, सरकार का डायरेक्ट इनसे कनेक्ट हो, तो ये सब ऐसे बैठते ही नहीं। तो ये जो सरकार जो इनको दे रही है, ये बीच में घोटाला ही हो रहा है। इस वजह से इनके पास जितनी भी सुविधाएं है, आर्थिक मदद बोलो या फिर शिक्षा की है
या जो सर बता रहे हैं कि डिलीवरी का खर्चा है, शादी का खर्चा है, जो सरकार ने तय किया है, ये इन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो बीच में इसमें पूरा इलीगल काम हो रहा है, इसलिए इनके तरफ कुछ भी। इससे हटके थोड़ा सा बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए तो दे रही है। हाँ, तो वो तो अभी भी चालू हुआ ना सर। हाँ, कितने दिन हुए महाराष्ट्र से? 2-3 महीना, बस 2-3 महीने। जो ये महाराष्ट्र में ये जो स्कीम चालू हुई, ये जो डायरेक्ट हमको डीबीटी से कनेक्ट, जो हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, तो ये जो बर्तन की किट है, ये जो श्रमिक जो कार्ड बन रहा है, तो ये जैसे महाराष्ट्र जो सरकार कर रही है वैसा ही इनको फायदा मिलना चाहिए। और ये जो आप लाड़की बहन योजना के बारे में ही आप बात कर रहे हैं, तो ये हाल फिलहाल में 3 महीने में स्टार्ट हुई है, फिर भी इसका जो फायदा है, ये बहुत से लोगों के फॉर्म अप्रूव होने के बावजूद भी पैसे नहीं आए हैं, ये धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार है, नाम क्या है उनका? एकनाथ शिंदे। हाँ, उनकी तरफ से तो मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनकी वजह से जो हम महिलाओं को, इंक्लूड मैं, तो ये जो हमको 1500 मिल रहा है, इससे हमको बहुत आर्थिक मदद हो रही है। तो मैं ये सरकार से चाहती हूँ, एकनाथ शिंदे ने जो हमारे लिए लाड़की बहन के जो पैसे जो हमारी तरफ पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो ये जो लाड़की बहन योजना का कार्यक्रम है, इसमें जो गड़बड़ घोटाला ना होते हुए इसी तरीके से ये जो बर्तन किट है, आर्थिक मदद है, ये इनको बिल्कुल उसी तरीके से पहुंचनी चाहिए। हाँ। सर, आपसे सवाल रहेगा कि क्या इस तरह क्या घोटाला हो रहा है कि लोगों तक उनका सही बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है? घोटाला यही है कि एक्चुअल में क्या है, जो गरीब वंचित लोग हैं, इनको इनसे दूर रखना, और जो अमीर लोग हैं, इनको और फायदा पहुंचाना। तो आप ये कहना चाहते हैं जो सक्षम है उनको ही फायदा मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक के कोई ऐसा आदमी नहीं दिख रहा मेरे को कि जो सामने बैठे जो गरीब है, इनको आज तक के कुछ बड़े स्कीम का कोई फायदा ही नहीं मिला। सिर्फ इनको कभी कभार एक आध बार पेटी मिल गई है, उसके बाद आप कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी ये 1500 लाड़की योजना का, भाई अगर ये 1500 अगर देना ही था तो तुम्हारी सरकार कब से है? 2.5 साल पहले से है, तब से क्यों नहीं चालू करे? तो आप क्यों आप इसे इलेक्शन का एजेंडा मानते हैं? बिल्कुल इलेक्शन का एजेंडा है। इलेक्शन के बाद 2 महीने नहीं चलाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे सरकार। बिल्कुल ये कर नहीं सकते। इनके हाथ में क्या है? और ये 2 बार 3 बार देंगे तो क्या ये लेडीज को पलट जाएंगे? ये समझ रहे हैं, ये गलत इनकी सोच है। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको सरकार चलाना है तो आपको वंचितों को और सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। किसी एक धर्म को लेके चलना नहीं पड़ेगा, किसी एक जात को लेके नहीं चलना पड़ेगा। हमारा जो विजन है, संविधान जो बोलता है, हम संविधान के रास्ते से चलते हैं, और संविधान जो बोलेगा हम उसी के रास्ते से चलेंगे। संविधान में है सबको विकास, सबके साथ। भाई तुम क्या कर रहे हो? एक को दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो, देने की जरूरत भी क्या है? भाई तुम सक्षम है, सबको नौकरी दे दो। कैसे नहीं है? अपने खुद ही कर लेंगे। तुम सरकार ये दे रही है और नौकरी कौन देगा? सरकार को नौकरी देना चाहिए ना। अब देना है तो नौकरी दे। ये क्या दे रहा है कि पैसे 1500 दे के क्या 1500 में हो जाता? आप तो वैसे ही 1500 महीने में उड़ा देते हो। फिर 1500 देने से कोई मतलब नहीं है। आपको देना है तो बोलना सर्विस दो, रोजगार दो, ये सब दो, बस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, देखे जो मुद्दा है, महाराष्ट्र में रहो या पूरे देश भर में रहो, आखिर मुद्दा एक ही है कि इस देश के नागरिक को स्वस्थ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार है, इसकी जो मूलभूत सुविधा है वो हमेशा मिलती रहनी चाहिए। अगर वो मिलती है तो बाकी सारी स्कीमों का यहाँ पर में कोई वजह नहीं है कि उनको देना पड़े। और क्योंकि वो जो लाभ है, कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो कमजोर तबका होता है उस तक वो लाभ कहीं पहुंच नहीं पाता, और जो कई मिडल मैन होते हैं वो उस लाभ को हड़प जाते हैं। ये अक्सर देखा जाता है। तो सरकार कब तक इस बात की चिंता करती है और इन सारी चीज़ों में दखल लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं राकेश, नागपुर से, धन्यवाद।